राम राम सा, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और भाई बहना, आप वंदना जी और मैं गजेंद्र सिंह कविया आप सगड़ा भाई बहना को अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में गणेमान स्वागत करा। आप सगड़ा ने रामा श्यामा। और भाई बहना अबार चल रहा है श्राद्ध पर्व, जिका अपना पित्र है माँ के प्रति तर्पण करवा को जो मौको है, ये मौका के ऊपर बहुत श्रद्धा के साथ अपना जिका बडगा बडेरा जिका को डीएनए आपने के मायने है, जिका आपका रक्त, आपका खून, आपका पसीना सो आपने सिंचित करया माँ के प्रति श्रद्धा को पर्व है। बी के ऊपर भी अबार देख रही हैं तो चारों तरफ जिके कौवा की कति मांग वेरी है। कौवो एक इयन को पक्षी है जो को एक विरहिणी भी कदे कौवा ने याद करे कि उड़ उड़ रे मारा काला रे का आगला, कद मारा पिऊजी घर आवे। और ई टाइम का ये करिए कि आ रे मारा काला का आगला, कद मारा पितरजी घर आवे। और कौवा का रूप में अपना बड़का जिसका पित्र है वह आर भोजन ग्रहण करे। तो श्राद्ध पर्व भी चाल रही हो, साथ ही साथ आबाड़ा मौका के ऊपर आप सगड़ा जान रहे हो कि 14 तारीख ने विश्व हिंदी दिवस है। और ये हिंदी दिवस पर आप बात कर सिया, जिसकी बातें ले वंदना जी आपने बीच पधारे है अक्षांश जी भारद्वाज, जिका आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि बांदर सिंदरी कमाई भी कमाई हिंदी का प्रोफेसर है। और आज आपने अलबेलो राजस्थान में पधारे तो आप लोग गणमान स्वागत है सर। डॉक्टर अक्षांश भारद्वाज जी से आप बातें कर सिया, लेकिन पहली वंदना जी आप कहीं कणु जाओ आप दर्शक भाई बना सू रामा श्यामा करता हूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ना कौओं की बड़ी डिमांड है इस समय, और आपने कहा कि पितृपक्ष चल रहा है, तो हम सब जानते हैं कि ये जो 16 दिन होते हैं ये हमारे पितरों की के लिए अनुष्ठान के दिन होते हैं, उनको खुश करने के दिन होते हैं। कहीं कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती होती है तो माफ़ी मांगने का, एक संपर्क बनाने का है ना, एक साधन, एक वो दिन होते हैं। और भोग लगा के पंडित जी को जजमान बना करके उनको भोजन करा करके विदा किया जाता है। तो आप भी इस परंपराओं को बनाए रखिए, अपने पितरों को हर तरह से खुश रखिए और घर में शांति बनाए रखी, क्योंकि श्राद्ध चल रहा है। श्राद्ध भी इनको है कि एक तो अपना घराने करा, एक पिंडदान के रूप में भी करा, और एक गया जी एक इनको तीर्थ स्थान है। अगर बठेजार आप अपना पितरों को तर्पण कर दें तो बाद में अपना श्राद्ध कर्म करवा की आवश्यकता नहीं रहे। और भी के साथ ही पूर्णतया वो जत्ता भी पिछला पूर्वज हा बाकी मोक्ष जाए है तो गया को भी श्राद्ध करा। आज 16 दिन का मैंने आप भादवा की पूर्णिमा सु ले और आसोज की अमावस्या सी, अमावस्या के दिन पितृ समोगड़ी मावस मनाओ बेताणी पर्व चाल सी। जी तिथि के दिन अपने बड़का को स्वर्गवास हो, बी दिन माँ का निमित्त आप ब्रह्म भोज करा, तुरई का पत्ता के ऊपर रख आप कागोल जो कागा ने भोजन दिया बिन कागोल कहवा। और बाकी जो आप इंसान ने परिवार ने पंडित जी जो भोजन दिया बिन हाथे बोला, तो हाथे और कागोल को जो पावन पर्व है वो चाल रही है। आओ आप जुड़ा अपना विशेषों और आप जो अक्षांश जी भारद्वाज साहब है प्रोफेसर बांसु आप हताएं करा। भारद्वाज साहब एक टाइम यान कहो कि आप हिंदी साहित्य की बात करा तो हिंदी पहली वैदिक ही, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंशा, और अपभ्रंशा के बाद में क्षत्रिय बोलियां अरबी के बाद में हिंदी की खड़ी बोली को रूप आयो। कविता की बात करें तो आप कि प्रचंड दंड बाहुचंड जोग निंद्रा भैरवी भुजंग केश कुंडलाय कंठला मनोहरी निकंद काम क्रोध काल देते तेज गर्जनी नमस्ते मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी गजेंद्र चाल काल धर्म सेतु चाल लोचनी उदार तेज तिमिर ना सुशोभ शेष शंकरी अनाद सिद्ध साध लोक सप्त दीप विराजनी नमस्ते मात हिंगलाज निर्मला निरंजनी। अपभ्रंश है। और बी के बाद में आप डिंगल पिंगल में प्रवेश करा तो दमचक रचकन लगे लचकन कोल मचकन तोल कड्यो पकरालन भार खुबी कुरतालन व्याल कपालन साल बढ़्यो हुगमग विलोचन रंग डोले जगमग कृपालन अग्नि जरी बज खलत बलन हल उजलन दुम्मी हमलन भूमि दरी। फिर आप क्षत्रिय बोलिया में आवा तो रसकान जी की धूल भरे अति शोभित श्याम जुते से बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फेरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कचोटी वासवी को रस खान विलोकत वारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कबीर जी का नहीं चला तो वह कवे कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे ना बांधी रे हित की चित की दो थुनी टूटी मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छान पड़ी धर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा और आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीना कहे कबीर ज्ञान के प्रगटे उदित भय तम खीना। और फिर भारतेंदु जी आवे जिसका कहे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल। तो 8वां प्रश्न निकले कि भारतेंदु जी आप बात की है कि निज बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल। आपने मुझे अपनी कविताओं से हिंदी साहित्य के इतिहास को याद दिला दिया जी। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम जब देखते हैं, चूंकि हमारी हिंदी का जो विकास हुआ है वह ऐसा ना हुआ कि एक दिन में या एक बहुत सीमित से कालखंड में हमारी जो बोलचाल की सामान्य जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं लंबो कालखंड लगे वह, क्योंकि एक किसी भी वस्तु को या किसी भी भाषा हो उसको अपना अस्तित्व जमाने में एक लंबा समय लगता है। बिल्कुल। कई दौरों से गुजरती है, कई
कालों से गुजरती है तब जाकर के वह अपना रूप ले पाती है। तो पहले जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जब प्रारंभ होता है तब आदिकाल से यह प्रारंभ हो रहा है। आदिकाल की बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई, वीर रस का पूरा काव्य है। उसके बाद यह भाषा बदलती है। अच्छा, जन आदिकाल ने वो कभी वीरगाथा काल, जी वीरगाथा काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें राजाओं की वीरताओं का वर्णन है, युद्ध का वर्णन है। लिखते हैं कि और राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि रही है सदैव, तो इसलिए लिखा जाता है कि 12 बरस ले कुकर जी व अरु तेरे ले जियस यार, बरस 18 छत्री जी व बाकी जीवन को धिक्कार। क्या बात है। तो मतलब वीर की जो आयु है वह केवल 18 वर्ष की है, उसके बाद अगर जी रहा है तो उसको धिक्कार है। यह भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होती है। भाषा आगे जाकर के भक्ति काल का रूप लेती है। भक्ति काल में 2 प्रमुख काव्य धाराएं आती हैं, जिसमें सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा फिर 2 भागों में बंटती है। एक रहती है ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी, जिसमें कबीर जैसे आते हैं, जिसके आपने सुना, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, मोरे घर आयो राजा राम भरतार। दूसरी आती है सूफी प्रेमाख्यान धारा, इसमें प्रेम से भक्ति को प्राप्त करने का महत्व रहता है। वहीं सगुण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो फिर 2 काव्य धाराएं बढ़ जाती हैं, एक राम मार्गी और एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम मार्गी काव्य धारा में आप देखिए कि हिंदी कितनी समायोजन की भाषा है कि वह अनेक बोलियों को साथ में लेकर के चल रही है। बिल्कुल। आदिकाल से राजस्थानी डिंगल पिंगल काव्य प्रारंभ हुआ, भक्ति काल में आए ब्रज भाषा आ गई, अवधि आ गई, और हिंदी के कवियों ने कितना क्रांतिकारी साहस किया कि बोलियों में हिंदी को लेकर के आए। हाँ बिल्कुल। और इतना तक ध्यान रखा कि यदि राम काव्य लिखा जा रहा है, चूंकि राम अयोध्या के रहने वाले हैं, तो जो भी यदि ईश्वर भी है तो वह अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, अवधि में ही, इसलिए अवधि में रामचरितमानस को लिखा। कृष्ण है तो ब्रज में बोलेंगे, तो सूर ने अपनी भ्रमर गीत को ब्रज भाषा में लिखा। जब सूर आगे बढ़े हैं, ब्रज भाषा और अवधि भाषाएं आगे बढ़ी हैं, उसके बाद में रीतिकाल आया है। रीतिकाल में फिर ब्रज भाषा का उत्थान हुआ, और रीतिकाल में ऐसे कवि आए जिन्होंने प्रेम की अभिव्यंजना बड़े सुंदर तरीके से, लक्षण ग्रंथ भी लिखे, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीति मुक्त काव्य धारा आई, जिसमें सारी रीतियों को तोड़ करके कवि स्वच्छंद कविताएं रच रहा है। उसका एक बड़ा प्रिय कवि घनानंद मुझे आता है, जिसके लिए बड़े बड़े आलोचक लिखते हैं। हाँ, सुजान नामक गणिका से आप मुझे मतलब आप बड़ी अच्छी जानकारियां आपसे भी मिल रही हैं। सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे, और वह सुजान से उनको कृष्ण की प्राप्ति होती है, वह सुज्ञान में बदल जाता है। तो उनकी बड़ा एक अच्छा कवित्व है, सवैया है कि चंद चकोर की चाह करे घन आनंद स्वाति पपीहा को द्यावे, ज्यों त्रस रैनी के ऐन बसे रवि मीन के दीन पे सागर आवे, मोसो सुनो जान कृपा निधि नेह निवाहे वो 2 छवि पावे, ज्यों अपनी रुचि राची कुबेर सुरंग ही लेने जे अंक बसा। लगते बड़ा विलक्षण कवि, कमाल। मन देहु पे लेहु छटाक नहीं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है। अच्छा, बस दोनों बातें कहे, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जम ने को शयान पर बाक नहीं। हाँ। और ये भी कहवे कि प्रेम को पंत कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। दोनों ही इसी प्रकार के कवि हैं। आगे इसमें जब बोधा आते हैं, वो भी बड़ा विलक्षण कवि है। वो जब शोभा नामक अपनी नायिका से प्रेम करते हैं, और जब प्रेम ठीक होता है तो वे लिखते हैं, हमें चाहे वे कि चाहे नहीं, हमें नेह को ना तो निभानो है, हम एक तरफा प्रेम निभा देंगे, वो मुझसे प्रेम करे या न करे, मैं तो तेरे से प्रेम करूंगा। लेकिन जब उस प्रेम में जब टकराव हुआ, थोड़ी दूरियां बढ़ी, तब लिखते हैं, विष खाए मरे के गिरे गिरते दगादार तैयारी कबू ना करे। तो हिंदी के कवियों की विशेषताएं रही हैं। आगे जाकर के भाषा का फिर रूप बदलता है। भाषा का रूप बदलने का कारण रहा जब हमारी हिंदी अब खड़ी बोली में जाने वाली है। 1857 की क्रांति का हो जाना एक प्रमुख कारण, क्योंकि 1857 क्रांति से कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो गए। दूसरा प्रमुख कारण रहता है कलकत्ता में प्रथम प्रेस की स्थापना हो जाना। बिल्कुल। यातायात के संसाधनों का संचालन हो जाना, ये कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिससे भाषा बढ़ी। और फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र आए, जिन्हें आधुनिक काव्य का पितामह कहा गया। उन्होंने जब, क्योंकि देश काल वातावरण परिस्थितियों के हिसाब से कविताएं लिखी जाती, गर्भ रंडा ऐसे लिख दी हो, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो कवि वह लिखेगा जो समाज में देख रहा होगा। उस समय भाषा बदली,
क्योंकि अब तक कविता की भाषा ब्रज और अवधि चल रही है। जब भाषा बदली है तो फिर अपनी भाषा को ग्रहण करने लगे हैं। उस समय की मांग है हमें स्वतंत्रता चाहिए। बिल्कुल। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेतन विदेश चली जात अति फारी। तो इससे एक फिर क्रांति की, एक स्वतंत्रता की एक अलग जगती है। उसके बाद में एक बड़ा नाम आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वंदनीय व्यक्तित्व, जिसने हिंदी को भाषा का परिष्कार करने का सबसे बड़ा काम किया। सरस्वती जैसी नाम पत्रिकाओं को संपादन करने का काम किया। उन्होंने भाषा का परिष्कार किया और जो भाषा आज हम पढ़ रहे हैं उस भाषा को लाने वाले वही है। बिल्कुल। आगे देखते हैं और फिर छायावाद आता है। इससे पहले एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा आती है जिसमें दिनकर जैसे बड़े कवि आ जाते हैं। भाषा किस तरीके से अपना रूप बदल रही है। फिर खड़ी बोली आ रही है जिसमें मैथिलीशरण गुप्त जैसे कवि आ रहे हैं। छायावाद में चारों स्तंभ आ रहे हैं और यह भाषा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वही हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा बनी। और इनमें देश काल परिस्थिति को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आदि काल ने वीरगाथा काल कियो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी ने चारण काल भी कहे। कारण है कि भी टाइम का अधिकतर कवि हा चारण है और भाई वीर रस का मैंने कविता में लिखी। कारण वो हो विदेशी हमला हो रहा है और बा विदेशी हमला सु जका सु डटर मुकाबलो करे वह राजस्थान का राजा, चाहे पृथ्वीराज चौहान का तराइन का युद्ध देख लो, उठी राज प्रतिराज बजिए घोर निशान रान चौमान चौदिस। और बी के बाद में आयु भक्ति काल। भक्ति काल में भी कारण वो हो कि हार्या ने हरि नाम मंदिर तोड़ा जा रहा है। मंदिर तोड़ा जा रहा है। जिस टाइम का वो आदमी कुण ने याद कर भी भगवान के हे भगवान वो हो रही हो कहीं है। बिल्कुल। जब मूर्ति टूट रही तो लोग हम ए विश्वास पैदा होगो जुको भगवान खुद की रक्षा नहीं कर सके वो मारी कहीं रक्षा कर सी। जब निर्गुण भक्तिदार आई कि पत्थर में भगवान थोड़ी है, भगवान तो भावना में है, भगवान तो आस्था के मायने है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। जदी भाई तो देश का फिर अंग्रेज आया तो फिर क्रांति भी के बाद में नहीं विचारधारा, तो देश काल परिस्थिति को बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जब निर्गुण भक्ति काव्यधारा के साथ में जब मुगलों का आक्रमण हो रहा था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारी संस्कृति को बिखराव छिन्न भिन्न किया जा रहा था, तब एक ऐसे रूप की हमें आवश्यकता रही जो धनुषबाण रखता हो, जो हमारा संरक्षण करने में समर्थ हो। तब धनुषबाणधारी राम की कल्पना की गई। एक प्रसंग मन तो उठा तक याद आवे कि तुलसीदास जी वृंदावन पधारे एक बार और लोग किया साहब कृष्ण भगवान का दर्शन करो। अब तुलसीदास जी कट्टर राम भक्त, तो वह किया कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, वो मातो तो बीके सामने झुके जगह का हाथ में धनुष और बाण वे, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बदल गई, बांसुरी छटका दी और धनुष बाण धारण कर लिया। जब वह दर्शन कर पाछो दूसरो दुओ बनायो कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण हो हाथ, तो निज भगतन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। कृष्ण भगवान भी राम जी का रूप में। और जब मंदिर तोड़ा जा रहा वृंदावन का, तो दामोदर तिलकायत जी श्रीनाथ जी की मूर्ति ले पधारे अपने नाथ द्वारा। मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जी यहाँ पर किया कि मैं 1 लाख हिंदुओं की गर्दन कटा सकता हूँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। बे टाइम का जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रही हो, बे टाइम का वृंदावन का सारा मंदिर आपने राजस्थान में आएगा। गोविंद देव जी वृंदावन से पधारिया, आपने जगह करौली का मदन मोहन जी बठिया से पधारिया, आपने कामा के मायने गोकुल चंद्र जी है, मदन मोहन जी है, द्वारकाधीश जी गुजरात से पधारिया। तो अब परिस्थितियों के कारण अपना आप ही आवे। और बी टाइम का एक कवि निकल रहा है, अष्टछाप का कवि, बड़ा प्यारा कवि। अष्टछाप का बारे में आप कहेंगे? अष्टछाप के 8 कवि हैं। अष्टछाप वल्लभाचार्य जी की देन है। उसमें 4 कवि वल्लभाचार्य जी के हैं, 4 विठलनाथ जी। और इतने प्रखर कवि, क्योंकि जब जतिपुरा में आप कभी गोवर्धन की परिक्रमा बीच में एक जतिपुरा स्थान पड़ता है जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर बैठ करके सूरदास जी अपना भजन पूजा किया करते थे। और सूरदास जी के बारे में इसलिए बताना चाहूँगा, जो जन्मांध व्यक्ति है वह भी अपने आराध्य के रूप का वर्णन कर देता था कि आज ठाकुर जी ने इस रंग की पोशाक पहनी हुई, हरी पहने तो हरे, जबकि दिखेगा नहीं, जबकि दिखता नहीं था। तो वह रोज ये बता दिया करते थे कि आज ठाकुर जी ने इस रंग की पोशाक पहनी हुई है। वहाँ के आसपास के लोगों को ये लगा कि यह अंधा कवि नहीं है, क्योंकि अगर अंधा होता तो कैसे बता पाता। तो फिर सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि आज इनकी परीक्षा लेते हैं। और उस दिन ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाए जाते, श्रृंगार नहीं किया जाता ठाकुर। हाँ, तो पूछते हैं कि सूरदास जी आज बताइए आज ठाकुर ने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं। तो बोले कि नहीं बड़े सुंदर है। कि नहीं अच्छा ये बताइए कौन से वस्त्र पहने हुए। तो जब बहुत ज्यादा उन्हें बोला जाता है कि नहीं बताइए, तो वे फिर एक पंक्ति लिखते हैं कि आज हरि हमने देख लियो नंगम नंगा, आज भयो भाई कैसा पंगा, आज भयो ठाकुर नंगम नंगा। तो इस तरीके की भक्ति वहां थी। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास जैसे कवि हुए
जब अकबर ने उनको बुलाया, आप ये देखिए कि भक्ति किस तरीके से हमें दृढ़ता पैदा करती है, किस तरीके का आत्मविश्वास पैदा करती है, कि जब अकबर ने बुलाया कि बार-बार फतेहपुर सीकरी, हाँ, तो उन्होंने लिख के भेज दिया कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत आवत जात जात पनिया के पनिया जात। टूटी और बिसर गयो हरि नाम, और जिनके मुख देखन पाप लगत है कितनी तिनको बड़ी करनी बात पड़े है, प्रणाम। कितनी बड़ी उस समय के सम्राट को ये लिख देना, ये भक्ति से हमारी दृढ़ता आई है, ये भक्ति का शौक। और अक्षांश जी, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा व्यक्ति की पर्सनैलिटी, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाती है। हम जान जाते हैं कि व्यक्ति उस क्षेत्र का है, क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी भाषा की उसकी पहचान है। तो कहा जाता है कि जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जो पूरे देश को जोड़ के रखती है वो धागा है हिंदी। तो मातृभाषा से प्यार ना हो तो ऐसा तो ये तो असंभव है। तो ये भाषा जो है ना, वो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे देश की पहचान दिलाती है। बिल्कुल। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। अगर देश की पहचान की बात की जाए तो भाषा सबसे बड़ी ताकत है, और इसलिए महात्मा गांधी भी कहते हैं कि भाषा सिर्फ और सिर्फ लिखने और समझने की वो नहीं है। भाषा तो अगर आप सोचेंगे तो आप भाषा में सोचेंगे, हिंदी भाषा में आप सोचेंगे, आप समझेंगे, हिंदी भाषा में सोचेंगे, तो अपने आप में एक वर्चस्व बनाती है भाषा। वर्चस्व बनाती है। भाषा एक संस्कार है, भाषा हमारे व्यक्तित्व की बुनियाद है। बिल्कुल। भाषा वह गुण है जो हमारे भावों को बाहर प्रकट करने का काम करती है, और एक भाषा ही वह गुण है जिसमें हम सारी क्रियाएं कर सकते हैं। भाषा वह है जिसमें माँ लोरियां भी गा लेती है, बिल्कुल, कवि क्रांति की बात भी कर लेता है, और प्रेमी मौन रह करके भी बहुत कुछ कह जाता है। और यह हिंदी भाषा इतनी प्रिय भाषा है क्योंकि यह वह भाषा है जो हमारे पहले आंसुओं की गवाह रही होगी, क्योंकि हम मातृभाषा में रोए होंगे। योगी होगा पहला कवि, योगी होगा पहला कवि। हम जब रोए होंगे तो यही भाषा हमारी गवाह रही होगी। बिल्कुल। तो भाषा का अपना एक विराट स्वरूप है। आप किशनगढ़ के माइन पोस्टेड हो जी, और किशनगढ़ का एक कवि है वृंद जी, या वृंदावन, वह भी बहुत शानदार बात की। आप बताए ना कि भाषा का मैं यहाँ पर रोवा भी, हाँ माने लोरिये भी, भाषा में गालियां भी दी गई है। और वह वृंद लिखे है कि गाली भी प्यारी लगे जब जब समदिन गात, निकी पे फीकी लगे बिन ओसर की बात। बिना मौका पर अच्छी बात भी चौकी कौन लगे, और मौका पर तो जब समदिना गालियां गावे ने तो भी बहुत चौकी लागर भी, पर आप रुपया और दें। हाँ, गालियां का 1100 रुपये पकड़ो सा। ये भाषा का सौंदर्यता है। क्योंकि मैं ब्रज भाषा क्षेत्र से आता हूँ, वहां पर जब संवाद होते हैं तो बिना गालियों की बात नहीं होती, और वह गालियां किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वह भाषा का सौंदर्य है, सौंदर्य है, ब्रज का सौंदर्य है, और वह अधिकार स्वरूप दी जाती है। जब तो इतिहास में सबसे मीठी, प्रेम में दी जाती है। बिल्कुल गजेंद्र, जब तो इतिहास में सबसे मीठी भाषा है ब्रज भाषा। बिल्कुल, और इसको पिरोने का काम भी हम सबका ही है। और ब्रज भाषा तो ऐसी भाषा है जहाँ की रज को कृष्ण अपने मस्तक से लगाते हों, उसमें खेलने के लिए लालायत हों। तो रसखान जी को एक सवैयो भी है नहीं इनको, मानुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। आहा, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की। आहा, बोलते पाहुन हो तो वही गिरी को, जो छत्र की ओ पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब ये देखिए भाषा का सौंदर्य देखिए, हिंदी का समायोजन व्यवहार देखिए कि एक मुस्लिम कवि है और वह कृष्ण को आराध्य मान करके पूजा, अनन्य भक्त, और वह क्या कामना करता है कि यदि मुझे अगले जन्म में यदि मनुष्य का रूप मिल जाए, मानुष हो तो वही रस खान, तो मुझे इस ब्रज के ग्वालों में जन्म देना। यदि मुझे पक्षी का रूप मिले तो मुझे यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनका वास्ते देना। यदि मुझे पत्थर बनाया जाए तो मुझे उस गोवर्धन पर्वत का बनाना जिसे कृष्ण ने अपने हाथ पर रख लिया था इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। और अगर मुझे पशु बनाया जाए तो इतनी कृपा करना कि मुझे नंद बाबा की गायों में चराया जाए जो कृष्ण जिनको चराने जाता। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक शंका हो रही है आपके व्यक्तित्व ने देखकर। आप विज्ञान का विद्यार्थी रही और हिंदी को अत्तु गहराई सुज्ञान, आप एकदम विज्ञान से सीधो कला की तरफ टर्न लियो और वो भी हिंदी की तरफ लियो, इसके पीछे कहीं कारण रही हो? यह प्रश्न मेरे से जब भी कोई मिला है तब सभी ने किया
ऐसा है कि मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा शुरू से, प्रारंभ से, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आदर्श विद्या मंदिर जैसे विद्यालयों की रही। तो ये संस्कार, भाषा के संस्कार, हमारे रीतियाँ नीतियाँ और जो रहन सहन के संस्कार ये प्रारंभ से हमें विद्यालय से मिले। हाँ, एक राष्ट्रीयता, एक देश के प्रति अब स्कूल को संस्कारी रहा। तो उसके बाद में जब मैंने विज्ञान से अपनी पढ़ाई कर रहा था, चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा पारिवारिक वातावरण जो है बड़ा आध्यात्मिक रहा है। मेरे माताजी पिताजी दोनों शिक्षक रहे जी। तो जब और मेरे संस्कार इस तरीके के मुझे मिले कि आजकल जैसे हम मोबाइल के अलार्म से जगते हैं, मेरी आंखें सुबह मेरी माँ की रामचरितमानस की चौपाइयों से खुला करती थी। वाह। जब मेरी माँ सुबह अपनी पूजा पर बैठती और मानस की चौपाइयाँ गुनगुनाती थी, तब मेरी निद्रा खुलती थी। तो एक दिन चर्चा चल रही थी कि रामचरितमानस पर भी आगे अध्ययन किया जा सकता है, इसको आगे अध्ययन का विषय बनाया जा सकता है। तो पिताजी से संवाद किया, उनसे बातचीत करी, और फिर यह लगा कि फिर ये मालूम किया कि अगर इसका अध्ययन करना है तो किस भाषा का अनुसरण किया जाए। तो पता चला कि हिंदी वह है जो मानस को भी प्रश्रय प्रदान करती है। फिर यह तय किया कि अब हिंदी के क्षेत्र में अपना अध्ययन अध्यापन शुरू किया जाए, और ईश्वरीय ऐसी कृपाएं रहीं कि विज्ञान से हिंदी में आए तो बड़ा आनंद आया। यानी कि ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस ने आपको आकर्षित किया हिंदी सीखने के लिए, और आपको वहीं से प्रेम बढ़ा हिंदी के प्रति। बिल्कुल। अक्षांश जी, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ना आप हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छे मतलब आध्यात्मिक तरीके से हुई है। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल लोग अंग्रेजी बोलने को अपनी शान समझते हैं, हिंदी बोलने में कतराते हैं। अगर आप बात करें जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने बताया कि अलार्म जगाता था, तो आज मोबाइल फ़ोन पर अगर कोई संदेश भेजता है तो वो अंग्रेजी में। अगर हम बात करें हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजने की, तो माता पिता है ना शान समझते हैं कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में उनका बच्चा जाए तो वो मतलब बहुत बड़ी शान है उनके लिए। तो ये इसके लिए आप क्या समझाना चाहेंगे, क्या हमें क्या विचार समझना होगा? अपनी भाषा का गौरव समझना होगा, संस्कारों का गौरव समझना होगा, और हमें जो पुरानी मैकाले की शिक्षा पद्धति उससे बाहर जाना होगा। बिल्कुल सही बात है। भारतीय निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, सब उन्नति को मूल। यदि हमारी भाषा ठीक है तो हमारे संस्कार ठीक होंगे। बिल्कुल। तो जो चूंकि आज का वातावरण ऐसा है कि हम प्रत्येक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सभी रोजगार की तरफ ऐसा लगता है कि रोजगार मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है रोजगार की भाषा अंग्रेजी हो, लेकिन संस्कारों की भाषा हिंदी है। बिल्कुल सही है। यदि हमें संस्कार ठीक है तो रोजगार गौण है, संस्कार मुख्य हैं। बिल्कुल सही। हम अपने आप को कम तर ना समझें। हिंदी के क्षेत्र इतने व्यापक हो गए हैं कि हमें उनमें अपार संभावनाएं हैं। चाहे हम मीडिया के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे हम कविता के क्षेत्र में चले जाएं, चाहे हम भाषा के क्षेत्र में चले जाएं, इतने आज विस्तार मिल गए हैं कि हमें अपार संभावनाएं खुल चुकी हैं। भरपूर आसमान हमारे सामने पड़ा है, बात केवल है समझने की। बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक सामान्य अंग्रेजी बोलने से अधिक यदि हम अच्छी संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली युक्त हिंदी बात कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा महत्व होता है। बिल्कुल। लेकिन इस तरीके का एक आचार विचार विकसित हो चुका है कि हम अपनी मानसिकताओं को थोड़ा सी संकीर्ण कर रहे हैं, लेकिन हमें खुलना चाहिए और अपने पुराने ग्रंथों का, प्राचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, हमें यह चीज़ सामने आएगी। खुद गौरव से महसूस होगा लग जाए। लेकिन ऐसा क्यों है? वो एक कथन भी है कि अगर थे धन खो दियो तो क्यों को नहीं खोयो। बिल्कुल। और सेहत खो दियो तो मतलब कुछ खो दियो, लेकिन अगर संस्कार खो दिया तो ये मान लो सब कुछ खो दिया। तो संस्कारों की तरफ ले जाए ये भाषा हिंदी है। यदि आप विज्ञान से टर्न ले और पासा संस्कारों की तरफ है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बड़ी उस समय की ईश्वरीय कृपाएं रही कि मैं विज्ञान से हिंदी में आ गया, और मैं कहता हूँ विज्ञान से ज्ञान की ओर मेरा गमन हो गया। देखिए भाषा तो वो अपनापन है गजेंद्र, कि जैसे आप कहीं विदेश में यात्रा करने के लिए गए और वहाँ अगर आपको कोई हिंदी बोलता हुआ व्यक्ति दिख जाए तो आपको वो भाषा अपने आप उसकी तरफ आकर्षित करेगी और आपको इतनी खुशी होगी, अच्छा ये ये हिंदी बोल रहा है, ये हिंदुस्तान से है, तो उसने देश की पहचान बता दी, हिंदी से आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। तो कितना बड़ा माध्यम है व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का। हाँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में हिंदी जो है वह विश्व की तीसरे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल। और आप ये भी देखिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उन्होंने भी हिंदी को अपनाया है, क्योंकि अगर बाहर की कंपनियों को अपना माल यहाँ बेचना है तो उन्हें हिंदी में अपना प्रचार प्रसार करना होगा। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहते हैं, वह वहाँ हिंदी का संवाद करते हैं।
बिल्कुल। हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे स्तर पर हो रहा है और हिंदी का भविष्य बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य है, भव्य है। अब हिंदी की बात करा आप और मीराबाई की बात नहीं हुए जी, तो यहाँ थोड़ी यहाँ अटपटे सी लगे कि आधी सी बात रहेगी। तो मीराबाई के ऊपर आपका कहीं विचार है, कहीं कहना चाहो? मीराबाई राजस्थान की कवित्री, हिंदी की प्रथम कवित्री है और उनकी जो कृष्ण भक्ति है वह अद्भुत है। हाँ। उनके जब पद सुनने में आते हैं तो एक अलग भक्ति अंदर उपज जाती है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवित्रियों में से वह रही है। पर अपन ये देखा कि कोई लोग समर्पित कर दे भगवान ने, जी। और मीराबाई के मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, मैं खरीद ही लियो भी नहीं। यह भक्ति का अधिकार है, अधिकार है। जब भक्ति उस स्तर तक पहुंच जाए कि सामने वाले ईश्वर में और हम में कोई अंतर ना रह जाए, तब यह संवाद अंदर से निकलता है। तो मीरा उस स्थिति की कवित्री। मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, कोई कहे काड़ो कोई कहे गोरो, मैंने लीनो री आंखें खोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, मैंने लियो री तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। और जब वे वृंदावन पधारे तो भी कहे न कि आली रे माने लागे वृंदावन निको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, आली रे माने लागे वृंदावन निको, निर्मल नीर बहत जमुना में, और दर्शन गोविंद जी को, आली रे माने लागे वृंदावन निको। मीराबाई वाकई में एक आधुनिक युग की मीरा कमा आपा महादेवी वर्मा जी ने। चित्तौड़गढ़ के मायने एक मंदिर है जगह कमाई मीराबाई भक्ति करया करता, कुंभ श्याम मंदिर भी कमाई रहता, पतिमान भगवान की पूजा करता। महादेवी वर्मा जी जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पधारे भी मंदिर को ध्यान पड़े कमाई मीरा भक्ति करते, तो खंबा के लिपट रोबा लागा महादेवी वर्मा। तो आधुनिक युग की मीरा की प्रकार की हो जाए महादेवी वर्मा जी ने? महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवित्री रही। हिंदी की प्रमुख काव्यधारा रही है छायावाद, और छायावाद में 4 प्रमुख कवि रहे हैं: जयशंकर प्रसाद, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। महादेवी वर्मा प्रमुख कवित्री हैं। आधुनिक युग की मीरा इसलिए हैं, उनकी कविताएं जो हैं वह जो भाषा मीरा की थी उस समय, जो भाषा स्तर मीरा का था वह महादेवी वर्मा का रहा। उसकी भावनाएं जो थीं वैसी ही उनकी भावनाएं रही हैं। तो एक विलक्षण कवित्री रही हैं, इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं, और विस्तार में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। भी देखो जाए तो 4 स्तंभ छायावाद का, लेकिन आज 4 में सरस्वती को बेटो सूर्यकांत त्रिपाठी निरालन की जाए। जी, सरस्वती पुत्र उनको कहा जाता है। उसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो जन्म हुआ वह वसंत पंचमी के दिन हुआ, माँ सरस्वती के दिन। जी, तो माँ सरस्वती के पुत्र के रूप में वे जन्म लिए, इसलिए उनको सरस्वती पुत्र कहा गया। और भाषा पर जिस तरीके की पकड़ उनकी रही, अद्भुत, मतलब भाषा के बारीकियों को वो जानते थे। और एक ऐसा कवि जो जब लिख रहा है तो फिर वह जन प्रचलित हो गया। उन्होंने ये लिखा कि, अच्छा मैं ये बताना चाहूँगा कि वह मूलतः बंगाल से आते हैं, बंगाली, महिषादल का, महिषादल मेदिनीपुर के वो थे। तो वहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन जब उनकी पत्नी एक बार भगवान रामचंद्र की स्तुति गा रही थी, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन तब उन्होंने कहा कि आप यह क्या गा रही थी? कि भगवान राम की स्तुति है। कि अच्छा ये बताइए किसने लिखी है, कहाँ है? तो उसका उन्होंने अध्ययन किया और फिर उन्होंने रामचरितमानस को देखा। उन्हें पता चला कि गोस्वामी तुलसीदास इतना बड़ा कवि है। फिर उस कवि ने, जो अंग्रेजी भाषा से प्रभावित था, जो बंगाल का था, उसने हिंदी में तुलसीदास जैसी बड़ी क्लिष्ट कविता लिखी, जो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास कविता, राम की शक्ति पूजा जैसी कविता हिंदी में लिखना है। अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा, पीछे अम्बुदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न, केवल जलती मशाल, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संस। और हिंदी में आने के बाद वह, ये देखिए, जब माँ सरस्वती पुत्र होकर के और भारती से मांग रहे हैं, तो वे खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं, इस देश के लिए मांग रहे हैं, इस राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं। जब वे अपनी सरस्वती वंदना में लिख रहे हैं कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमी अमंत्र नव, भारत में भर दे वीणा वादिनी वरदे। क्या मांगते हैं?
काट अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। अगले छंद में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि सारा कुछ नया दे दीजिए और मुझे मत दीजिए, इस भारत को दे दीजिए। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलज मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर। ये हिंदी का चमत्कार, नया मुहावरा बनाया जी, दीप सिखासी शांत भाव में लीन। और वो भिक्षुक कविता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट और पीठ मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, दाता भाग्य विधाता के सम्मुख कर फैलाता पर क्या पाता। और वो अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल प्लावन। यानी कि और सुमित्रा जज्बा की बेटी सरोज स्मृति वह पढ़ा तो शायद पत्थर दिल बने भी के भी आंसू आ जाए। बहुत विश्व कारुणिक रचना शायद हिंदी साहित्य के मायने को नहीं, बहुत विलक्षण। अब वो निराला जी इनका है कि तुलसीदास जी का अत्र भक्त हवे, तुलसीदास जी से बहुत प्रभावित था। लेकिन एक दिन तुलसीदास जी की फोटो ने नीचे आंगना पर पटक कर भी जूता ही दे रही है। लोग घेर लिया वो कहीं कर रही हो, पहले सब कुछ लिख गया, मैं लिखूं क्या, इतनी ज्यादा मैं करते सब कुछ लिख गया, मैं लिखूं तो क्या लिखूं। गोस्वामी जी हिंदी काव्य के शलाघा पुरुष है। हिंदी गोस्वामी जी एक बात लिखा है कि तुम मम प्रिय भरत संभाई, जबकि राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रिया, हर समय के लिए तरदन रिया, पर जन प्रिय भरत क्यों है? उनका प्रेम भरत के प्रति अगाध रहा है। जब भी बाल क्रीड़ाएं भी वह करने जाते थे तो वह खुद जीत करके भी भरत जी को जिता दिया करते थे। अच्छा। और वह अपना प्रतिरूप मानते थे भरत को, कि मेरे समान यदि कोई है तो वह भरत है। और चूंकि वन गए राम, और राम के वन जाने पर भी भरत ने अपना राज्य नहीं किया, जबकि वह राज्य भरत जी को मिल चुका था। खड़ाऊ, लेकिन फिर भी जाकर के हे नाथ कृपा कीजिए और वापस चलिए, उनको मनाने गए। वह राम जी नहीं आए, फिर भी बोला कि उनकी आपकी चरण पादुकाएं मुझे दीजिए, और उससे जाकर के राज्य कराया। और राम जब धरती पर सो रहे हैं तो भरत उनसे नीचे गड्ढा खोद करके सो रहे हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वे चाहते हैं कि भरत जैसा दूसरा नहीं होगा, मैंने सारा सब कुछ खो दूंगा, मैं पालूंगा, लेकिन भरत जैसा भाई मिलना नहीं मिल पाएगा दूसरा। तो उनका बड़ा प्रेम है भरत से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांद्रा सिंदरी का मैंने कार्यरत हो, तो एक जो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक की हिंदी का संवर्धन में कहीं भूमिका है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी के उत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहा है। अच्छा। आप हमारे यदि आपको शोध, आचार, विचार, व्यवहार और नवाचार का हिंदी में समेकित रूप देखना हो तो आप राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आनंद भालेराव जी के उत्कृष्ट नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हिंदी का जो विकास हो रहा है, वहाँ हम बड़े धन्य हैं। चूँकि आप पाठ्यक्रम, हम केवल पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाते, हम वहाँ उनमें उन विचारों को गढ़ते हैं जो इस राष्ट्र के लिए, चिंतन के लिए उन्हें उत्सुक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शोध की नवीन संभावनाएं और एक व्यापक उनको मंच मिलता है, और अभिव्यक्ति मंच भी हम उनको देते हैं, जिसे वह, क्योंकि हिंदी में एमए करना, हिंदी से स्नातकोत्तर होना केवल एक डिग्री ले लेना नहीं है, एक वक्ता तैयार होना है, एक विचारों की अभिव्यंजना तैयार होना, विद्वान तैयार हो। बिल्कुल। और हमारी जो विश्वविद्यालय में जिस तरीके का हिंदी का रूप है, चाहे प्रश्न पत्र, माननीय कुलपति जी ने ही अभी ये किया है कि प्रश्न पत्र चाहे जिस भी भाषा में हो, आप उत्तर उसका अपनी जिस भाषा में जानते हो लिख सकते हैं, हिंदी में भी आप उत्तर दे सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है।
और इस तरीके के नवाचारों के लिए वह हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी आप इस तरीके के नवाचार लाइए और सीखिए। हाँ, बिल्कुल। आपने इतनी अच्छी मतलब रचनाओं का वर्णन भी किया कार्यक्रम में, जानना चाहेंगे आपकी ऐसी कोई कविताएं, कोई रचनाएं जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रिय हो? देखिए, मुझे तो चूंकि मैं हिंदी में आने का कारण मेरा रामचरितमानस रहा, तो मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ वही है। आपकी खुद की स्वरचित रचना? जी, स्वरचित रचनाएं भी कुछ लिखी हैं। तो जैसे मैंने एक कलमकार पर, पत्रकार जो हैं हम रचनाएं करते हैं कि पायल बांधे कलमकार जब नृत्य करे दरबारों में। पायल बांधे कलमकार जब नृत्य करे दरबारों में, और मिमियाने का स्वर निकले जब सिंगों की हुंकारों में, और स्वर्ण श्रृंखला में बंधकर गज नतमस्तक होने लगता, गीदड़ की हूं सुनकर श्रावक सिंहों का भगता, वीणा पानी के पूतों से रमा हमेशा जलती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सरस्वती और लक्ष्मी जी एक साथ नहीं रहती। वीणा पानी के पूतों से रमा हमेशा जलती है, इसके पूतों को जीवन भर कमी अर्थ की खलती है। बिल्कुल। दुर्भाषा क्यों पूजा जाता, जितने इतना कष्ट सहा, राजधान का भक्षण करके गुरु द्रोण पथभ्रष्ट हुआ, एक द्रौपदी की लज्जा को ज्ञान पुंज ना बचा सका, वनवास टालने सीता का ना कोई मंत्र चला सका, कहाँ गई वे ज्ञानशाला का, क्यों तिलक पुछे भुजदंडों से, तब अधर स्वयं ही सिल जाते, कोपीन सिले मणिखंडों से, और अन्न चबाना राजकोष का बना बेड़ियां पैरों की। अन्न चबाना राजकोष का बना बेड़ियां पैरों की, तब विवेक ना ध्वस्त कर सका उदग समाधि चेहरों की, और सिंहासल की हिलती चूलें आत्म प्रशंसा सुनती हैं। बहुत ही सुंदर। वाक शिरोमणि सत्य छोड़कर चाटुकारिता चुनती हैं। कहने को मतलब लेखक पत्रकार जो कलमकार है, वो यदि एक कोई चीज से बंध जाए तो फिर वो कहाँ को लेखक है, वो तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए पैदा हुई हो। माँ सरस्वती को वरद पुत्र है। वो कहने वाली मुझे पमार की पंक्तियां कि कोई ना डराना हमें कुर्सी के गुमान से, और कोई ना खेले कलम के स्वाभिमान से, अग्निवंश की परंपरा को जी रहे हैं हम, सत्ताधारियों के दिए घाव सी रहे हैं हम। तो कलमकार तो निर्भीक वे, सिंह का समान वे, और बियान की वो रचना करे तो वो है। अक्षांश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस के दिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे आयोजन किए जाते हैं। आप इसको देश के स्तर पर और विश्व स्तर पर किस तरह से देखते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं जी, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया जी, और फिर वर्धा की जो प्रचारिणी सभा है उसके अनुरोध पर 14 सितंबर 1951 को इसके लिए ये दिवस घोषित किया कि हिंदी दिवस मनाया जाए। पूरे भारत में यह एक उत्सव का दिन है, हमारी भाषा के प्रति चिंतन का दिन है, हमारे भाषा की अस्मिता के प्रति हम उसे कैसे श्रेष्ठ कर सकते हैं, कैसे उसके उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं, यह उसके चिंतन का दिन है। और मैं सोचता हूँ कि ये केवल चिंतन का दिन नहीं होना चाहिए, यह निरंतर हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम अपनी भाषा को कैसे सुदृढ़ बना सकें, कैसे उसे पुष्पित, पोषित, पल्लवित और उसे सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर सकें। तो इसके लिए भिन्न भिन्न संस्थानों में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं, भिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को लेख के लिए आमंत्रित किया जाता है, काव्य पाठ का आयोजन किया जाता है, और गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग इसके लिए बहुत कार्य करता है। इसके लिए एक अधिवेशन भी अभी गांधीनगर गुजरात में भी आयोजित किया गया है। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर यह कार्य किए जाते हैं। अच्छा। एक आम नागरिक है जो हिंदी का संवर्धन में कई भूमिका निभा सके। देखिए, हिंदी के संवर्धन में हमें मुख्य होना नहीं है, हमें केवल दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। हम हिंदी के संवर्धन के लिए अगर हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी में गुनगुना रहे हैं, यह हम हिंदी का संवर्धन कर रहे हैं। आम नागरिक को अलग से कुछ बहुत ज़्यादा अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। हम यदि अपनी भाषा के प्रति समर्पित हैं तो हिंदी का उत्थान स्वतः हो जाएगा। जी, देखिए अक्षांश जी, वक्त बदल रहा है, चीज़ें भी बदल रही हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हिंदी में इंग्लिश मिल रही है, हिंदी में कुछ शब्द उर्दू के मिल रहे हैं। ऐसे में आप अपने क्या विचार रखते हैं कि किस तरह से मिश्रित भाषा हो गई है? बिल्कुल, देखिए, स्थायी वही रहेगा जिसमें समायोजन की क्षमताएं होंगी। जी, हिंदी समायोजन की सबसे बड़ी भाषा है, बिल्कुल, इसीलिए विश्व की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल। हिंदी का प्रारंभिक रूप तत्समनिष्ठ हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ, जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ी, उसने अन्य भाषाओं को अपने में समाहित कर लिया, अन्य भाषाओं के शब्दों को ले लिया और वो हिंदी में उच्चारित हुए जाने लगे। उससे क्या हुआ कि हिंदी का व्यापक रूप हो गया, सीमाएं टूटी और विश्व स्तर पर हिंदी बोली जाने लगी।
उसी से आप देख रहे हैं, आप अभी भी देख सकते हैं कि विश्व के 175 से अधिक देशों में हिंदी बोली जाती है। वाह। 180 से अधिक विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। भारत ही नहीं, वह फिजी, तिब्बत, मॉरिशस, ऐसे बहुत सारे देशों की आधिकारिक भाषा बनी हुई है। नेपाल है। वह उसका कारण क्या है? उसने अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने में समाहित कर लिया। वंदना जी, हिंदी में 4 प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यानी कि हिंदी एक सजो दजो गुलदस्तो है, जगह मैंने हजारा का फूल भी है, गुलाब का भी है, मोगरा का भी है, और बहुत आज की हिंदी की नम्रता है कि बस सब ना आपको मान्यो। अखबार है, दरबार है, ये चीजें आप ले ली। अब तो एक नई भाषा और आएगी जिसमें अंग्रेजी का शब्द गुड़ रही है, अरबी ने कहा इंग्लिश। मम्मा प्लीज स्विच को ऑन कर दो ना। अब इनमें केवल देखो, मम्मा प्लीज स्विच ऑन, सारा का सारा अंग्रेजी का, बस दो ना अतो सोग वो भी कमाने हिंदी है। अब मैं राजस्थानी बोल रही हूँ तो वंदना जी को मतलब आ को नहीं क्या, हिंदी को नहीं है। हिंदी भाषा की जिसकी बोलियां हैं भाई, हिंदी भाषा की एक बोली है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी अपनी राजस्थानी है। इसलिए मैं राजस्थानी बोलो कन्हैयालाल जी सेठिया तो क्यों भी ने कि माइड भाषा बोलता आवेजन लाज एड़ा कपोता सु दुखी आखो देश समाज। अगर आप ब्रज बोल रही हैं तो हिंदी बोल रही हैं, अवधी बोल रही हैं तो हिंदी बोल रही हैं, राजस्थानी बोल रही हैं तो आप हिंदी बोल रही हैं, आप बांगरू बोल रही हैं तो हिंदी बोल रही हैं, आप गढ़वाली बोल रही हैं तो हिंदी बोल रही हैं, कुमाऊनी बोल रही हैं, भोजपुरी बोल रही हैं, मैथिली बोल रही हैं, मगही बोल रही हैं, तो हिंदी को ही और रूप है। हिंदी में प्यारी प्यारी बोले हैं, कुछ आप आधुनिक हो जावा, लेकिन अपना संस्कार और अपनी भाषा नहीं खोवा। आजकल लोग फोनों पे सबसे पहले बोलेंगे हेलो, सब हेलो बोलना पसंद करेंगे, लेकिन हेलो को बोलते मैं तो आगू मारवाड़ी अपारी है मीठी घणी, हेलो हाय छोड़ बोलो खमा गणी, तो खमा गणी बोलो, नमस्कार बोलो, नमस्ते बोलो, कहाँ का हाय, क्या का हेलो, सबसे पहली बात है खमा गणी, राम राम, नमस्कार, नमस्ते। आपकी पहचान है खमा गणी, हेलो आपकी पहचान नहीं है, खमा गणी आपकी पहचान है, राम राम आपकी पहचान है, नमस्ते आपकी पहचान है। नमस्ते आपको बताता है कि आप हिंदुस्तान से हैं। खमा गणी तो प्यारो शब्द है, एक पूरी अगर व्याख्या करा तो खैर ओ अमा ज्यादा बासुद, वो फारसी को शब्द है। तो आप कहेंगे वो खैर ओ अमा को नहीं बोल पाए तो खैर ओ अमा ने कर दिया खमा, और ज्यादा की जगह कर दिया आप घणी। और एक मतलब है कि मैं आपको स्वस्थ रहबा की, प्रसन्नचित रहबा की, और परम पिता की मेहरबानी आपको ऊपर रहे, एक की मैं कामना करूं। कत्तो प्यारो शब्द खमा घणी। आप प्रसन्नचित रहो, स्वस्थ रहो, और परमात्मा की आप पर कृपा बनी रहे, खमा घणी। पर हाय हेलो क्या हो रहा है, तो नई पीढ़ी ने समझना चाहिए। आज की नई पीढ़ी आज की नई भाषा वापर रही है, एक माने एकमात्र कारण है कि माने अपनी भाषा को गौरव को नहीं। आप पहले बताओ भी कि आपकी भाषा पर, आपका संस्कार पर गौरव हो सी तो निश्चित रूप से बात चीज ने अपना सी। तो ये नई पीढ़ी में अपनी भाषा के प्रति आप गौरव पैदा करा, एक के लिए आप कहीं प्रयास करा। हमें अपनी उनको संस्कारों से जोड़ना होगा, उस भाषा का गौरव बताना होगा, और हमें उन ग्रंथों को लाना होगा जिससे हमारी भाषा हमारे अंदर संचार करती है। मेरे याद आओ कि जब साकेत ग्रंथ लिखो जी मैथिली शरण गुप्त जी, तो लोगों ने जी टाइम का खड़ी बोली आती को नहीं, तो लोग सिक्की खड़ी बोली यार साकेत ने पढ़ा, यहाँ का ग्रंथ है। साकेत एक विलक्षण ग्रंथ है। मैथिली शरण गुप्त जी का एक बड़ा काम रहा, उन्होंने जो उपेक्षित नारी पात्र थे उनका चित्रण किया, कमाल, और वो भी खड़ी बोली में। गोस्वामी तुलसीदास के बाद में यदि कोई राम काव्य जाना जाता है तो वह उनका मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत है। जब वह साकेत में वो सीधा कटाक्ष भी करते हैं कि क्यों इस तरीके की हुई कि उन्हें उपेक्षित कर दिया गया। वह ये भी लिखते हैं कि सुख तो सभी सह लेते हैं, दुख धीर ही सहते हैं, और मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से और अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। बहुत सुंदर। भाई यशोधरा जी का पात्र ने भी वंदनीय बना दे, सखी वो मुझसे कह कर जाते। तो साहित्य भाषा एक बड़ो विराट रूप है। गम गमंत गुगरी पाई नेवरी रणदन डम डमंत डाकली ताड़ ताड़ी बजे तण पाई सिंगल रे चक्र झड़ले 14 मले करोड़ 33 उदो सूर्यंत अणद है अद्भुत रूप शकति अकल प्रेत दूत पालतियम गहे गए वार डमरू डहक महिमाया अवतियम। अब वंदना के साथ ही भाई बना चावल आपसे इजाजत।